हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का हमारा ये वीडियो नंबर 30 है। तो इस वीडियो के अंदर आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन नज़र में आ रहा है उसकी सेम स्टेटमेंट मैंने अपने मोबाइल में भी होल्ड की हुई है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि हमारे पास ए और बी दो पार्टनर्स हैं, रेशो है उनका पहले से 3:2। लाइबिलिटीज में कैपिटल, जर्नल रिजर्व, बैंक का लोन हमने लिया हुआ है, क्रेडिटर्स हैं 72,000 के, एसेट्स में मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट 40,000, स्टॉक है हमारे पास, डेटर्स हैं, डेटर्स के ऊपर प्रोविजन भी बना हुआ है, कैश हमारे पास ऑलरेडी है 24,000। सी को हमने पार्टनर बनाया है 1/4 शेयर के लिए और नया रेशो NR मतलब नया रेशो, न्यू रेशो हमने डिसाइड किया है 3:1। सी कह रहा है कि मैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आऊंगा। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब होता है कि सारी एडजस्टमेंट हम कर लेंगे ए और बी के कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। मतलब जो भी क्रेडिट करना है कर देंगे, जो भी डेबिट करना है कर देंगे, बाकी का जो अमाउंट बच जाएगा उसके बिहाफ पर सी कैपिटल लेकर आएगा। ये एडजस्टमेंट करने के बाद तीन एडजस्टमेंट हमको करनी है। पहली है उसकी जो गुडविल का जो हिस्सा है वो बना है 14,000 रुपीज गुडविल के। हालांकि उसने 14,000 रुपए लेकर आने हैं, पर वो कह रहा है कि मैं सिर्फ 8,000 रुपए ही कैश में लेकर आ सकता हूं। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है हमको 10%। तीसरी बात, इन्वेस्टमेंट एसेट्स में देखिए कितनी है 40,000। तीसरी एडजस्टमेंट में ये लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट जो आधी मतलब 40,000 रुपए में से 20,000 की इन्वेस्टमेंट ए और बी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ले गए हैं। ये देखिए एसेट्स के अंदर हमको 40,000 की इन्वेस्टमेंट दिख रही है, इसमें से 20,000 की इन्वेस्टमेंट तो ए और बी लेके जाएंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। बाकी की आ गई 20,000, इसकी वैल्यू हो गई है 26,000। ठीक है, तो हमको ये इन्वेस्टमेंट की भी ये सेटिंग करके दिखानी है। ये तीनों एडजस्टमेंट करने के बाद सी अपनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आने वाला है। तो हमको क्वेश्चन में क्या रेडी करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट रेडी कर लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के हिसाब से देखा जाए तो पहली जो एडजस्टमेंट हमको है वो एडजस्टमेंट नंबर 2 है। फर्नीचर के ऊपर हमको डेप्रिसिएशन लगाना है कितना 10%। तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कहां पे लिखेंगे, यहां पर किसके ऊपर लगाना है, फर्नीचर के ऊपर। टू फर्नीचर कितना है 30,000 के ऊपर 10%, 3,000 हो गया। फिर ये देखिए दूसरी एडजस्टमेंट करने के बाद तीसरी जो इन्वेस्टमेंट की जो एडजस्टमेंट है उसमें क्या कह रहा है, हाफ इन्वेस्टमेंट तो कौन लेके गया है, ए और बी। किस रेशो में लेके चले गए, 3:2 में। अगर 20,000 की इन्वेस्टमेंट ए और बी लेके चले गए तो 20,000 की इन्वेस्टमेंट अगर आप 3 और 2 में डिवाइड करोगे तो ए के पास कितना जाएगा, 12,000। बी के पास कितना जाएगा, 8,000। इस 20,000 की इन्वेस्टमेंट को ए और बी में डिवाइड कर दिया है 8,000 और 12,000। क्या लिखना है हमने यहाँ पे, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देखिए जब भी कोई पार्टनर बिजनेस की प्रॉपर्टी लेकर जाएगा, प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, क्रेडिट, और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्योंकि क्यों लेके जा रहा है भाई बिजनेस की प्रॉपर्टी को, इसलिए हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट जो भी पार्टनर है उनकी डेबिट कर देंगे। तो अगर हम इसकी जर्नल एंट्री बनाए तो क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट मैंने 20,000 की खत्म कर दी और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिए। ठीक है, तो 20,000 इस रेशो में ये लोग लेकर गए हैं। फिर बाकी के रह गई 20,000 की इन्वेस्टमेंट, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 26,000। अल्टीमेटली हमको बेनिफिट हो गया, वो बेनिफिट हम यहां पे लिख देते हैं, बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना, 6,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट की हमारे पास कोई और एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6,000 का बेनिफिट, 3,000 का लॉस। अल्टीमेटली हम जो 3,000 का जो बेनिफिट है वो दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, जो उनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। 3,000 का जो बेनिफिट होगा
वो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में जो कि 3:2 है उसमें डिवाइड हो जाएगा। तो ए को चला जाएगा 1800 रुपए, बी को चला जाएगा 1200 रुपए। यहाँ पे हमको पूरी कंप्लीट लाइन लिखनी होती है जो मैं आपको पहले से भी रिपीट करते आ रहा हूं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। ए की कैपिटल में 1800 चला जाएगा, बी की कैपिटल में 1200 चला जाएगा। इसके बाद अपने को क्या करना है, कैपिटल ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमको क्या करना है, क्लोज करना है। कर दिया। इस क्वेश्चन में आप सेक्रीफाइस रेशो एक बार निकाल के देख लेना। ओल्ड रेशो हमको दिया हुआ है 3:1, 3:2। न्यू रेशो दिया हुआ है हमारे पास 3:1। आप सेक्रीफाइस रेशो आप निकाल कर देखोगे तो सेक्रीफाइस रेशो आने वाला है 9:1। मतलब ए और बी ने जो सेक्रीफाइस किया है वो 9:1 में किया है। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशो आप चाहो तो वीडियो को होल्ड करके एक बार निकाल कर देख सकते हो। आगे अब हमको बनाना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस बीडी। कितनी कैपिटल दोनों पार्टनर्स की, 70,000, 60,000। जर्नल रिजर्व जो लाइबिलिटी साइड में है आप दोनों में डिवाइड कर दीजिए, 20,000 है। ओल्ड रेशो क्या है, 3:2। दोनों पार्टनर में आप जब डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा दोनों को, 12,000 ए का, 8,000 बी का। ठीक है, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट पे जो प्रॉफिट हुआ वो भी आप यहां पे ट्रांसफर कर दीजिए बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ये आपका प्रॉफिट है, 1800 इसका, 1200 इसका। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जो नए वाले पार्टनर को गुडविल लेकर आनी थी, वो टोटल गुडविल कितनी लेकर आनी थी, 14,000 रुपए। इस 14,000 रुपए में से 8,000 तो वो कैश लेकर आया है, 8,000 कैश लेकर आया है। ठीक है, बाकी का रह जाएगा 6,000। ये 6,000 कहां से पे करोगे आप, करंट अकाउंट में से। ठीक है, और ये 8,000 जब आप पार्टनर्स में बांटोगे तो क्या एंट्री करनी है। फॉर एग्जाम्पल जब वो ड्रॉइंग का गुडविल का जब वो अमाउंट लेकर आएगा तो हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और दोनों पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो 8,000 रुपए को आप दोनों पार्टनर में जब आप बांटोगे तो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में अमाउंट चला जाएगा। तो 7,200 रुपए ए के पास चला जाएगा और 800 रुपए बी के पास चला जाएगा, क्योंकि 8,000 रुपए जो वो कैश में लेकर आया है, ए और बी में जब आप डिवाइड करोगे तो वो सेक्रीफाइस रेशो में जाने वाला है। ये अमाउंट किस नेम से आएगा, प्रीमियम के नेम से, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 7,200 एंड द 800। अब बाकी का रह गया 6,000, कहां से पे करने वाला है वो, करंट अकाउंट में से। तो यहां पे आप लिख दीजिए बाय सीज करंट अकाउंट। कितना, 6,000 है, 6,000 को भी आपने इसी रेशो में डिवाइड करना है। तो 5,400 एंड 600, तो ये कंप्लीट अमाउंट डिवाइड हो गया, 14,000 कंप्लीट आ गया। ये टोटल अमाउंट 14,000 का था जो गुडविल का पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, कभी कभी नया पार्टनर क्या करता है, गुडविल का फुल अमाउंट कैश में लेकर नहीं आता, कुछ कैश में लेकर आया, बाकी पार्शली आप क्या करोगे, करंट अकाउंट में से ले लोगे। तो 8,000 प्रीमियम के नाम पर आपने प्रीमियम के नाम से एंट्री कर दी, 8,000 आपने डिवाइड कर दिया, बाकी का रह गया 6,000 कहां से पे करोगे, करंट अकाउंट में से। ए और बी के यहां पे डाल दो, एंट्री आ जाएगी बी बाय सीज करंट अकाउंट, डाल दिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट और डेबिट में डालने के लिए कोई और एडजस्टमेंट पहले है या नहीं है, पहले चेक कर लेते हैं। हमारे पास अब कोई और आइटम यहां पे एडजस्ट करने के लिए नहीं है, ना डेबिट में ना क्रेडिट में। अब हम क्या करते हैं,
ए और बी की अब तक की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि सी ने कहा था कि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो ए और बी की कैपिटल आएगी मैं उसके बिहाफ पर अपना कैपिटल अमाउंट लेकर आने वाला हूं। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए और बी की क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां पे आप क्या करना, ए की क्रेडिट साइड का टोटल लगा देना, इस क्रेडिट साइड में से इसका आप टोटल लेस करके देखना, तो आपको पता चलेगा कि ए की क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ रही है। ये आएगी आपके पास 8 इतना। इसी तरह से बी की क्रेडिट साइड का टोटल करके आप बी की भी डेबिट साइड को लेस कर देना, ये आ जाएगा हमारे पास 62600। अब सी ने क्या बोला है, सी ने बोला है कि ए और बी की जो ये कैपिटल आई है, इस कैपिटल के बिहाफ पर मैं अपनी कैपिटल का प्रोपोर्शनेट अमाउंट लेकर आने वाला हूं। अब ध्यान से देखिए, सी को इस क्वेश्चन में कहा गया है, सी को कितना शेयर दिया गया है, 1/4। सी को अगर 1/4 दे दिया, टोटल फर्म कितनी होती है, 1। टोटल फर्म 1 होती है, 1 में से 1/4 दे दिया तो बाकी फर्म कितनी रह गई, 3/4। अब ये देखिए कि 3/4 फर्म किसकी है, ये ए और बी की। अगर ए और बी का टोटल का फर्म, बाकी का फर्म 3/4 अगर ए का है, तो ए और बी की कैपिटल देखिए सारी एडजस्ट होने के बाद कितनी लगी हुई है। आप इस दोनों अमाउंट को क्या कर देना, टोटल कर देना, क्योंकि यहां पर ए और बी का टोटल का रेशो कितना है, 3/4। क्योंकि सी को दे दिया 1/4, बाकी फर्म किसकी बच गई, ए और बी की, कितनी, 3/4। तो 3/4 अगर रेशो में है तो 3/4 के इक्विवेलेंट हमारे पास इस कैपिटल का टोटल लगा के देख लेना। तो 3/4 अमाउंट के लिए पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई हुई है 1,47,000। इसको आप टोटल लगा के देख लेना, आपके पास टोटल आएगा ये। तो अगर 3/4 प्रोपोर्शनेट के लिए इन्होंने इतनी कैपिटल लगाई हुई है तो पूरी फर्म कितनी होती है, 1। तो आप क्या करना, इसका रिवर्स कर देना, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन 1 इक्वल टू दिस। तो जब आप पूरा का पूरा अमाउंट निकालोगे तो आपके पास अमाउंट आने वाला है, पूरी फर्म की कैपिटल आने वाली है 1,96,000 रुपए। क्योंकि फर्म के अंदर ए और बी का टोटल पार्ट कितना है, 3/4, उतने के लिए कैपिटल कितनी है, इतनी। टोटल फर्म अगर 1 है तो पूरी फर्म की कैपिटल आपने निकाल ली। अब पूरी फर्म की कैपिटल अगर इतनी है तो इस अमाउंट का आप 1/4 कर देना, जो सी का कैपिटल सी ने लेकर आना है। तो आप इसको कट ऑफ करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सी ने 49,000 की कैपिटल लेकर आनी है। अब वो जब वो 49,000 की कैपिटल लेकर आएगा तो अपने को क्या एंट्री करनी होगी, यहाँ पर बाय कैश या बैंक अकाउंट, जो भी है आप करना चाहते हैं कर लीजिए, 49,000। अब इसके क्रेडिट साइड में सिर्फ ये है, डेबिट साइड में कुछ है नहीं, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गई, सी की क्लोजिंग कैपिटल हो गई। अब हमारे पास क्वेश्चन में मेन कैपिटल अकाउंट का टारगेट क्या होता है, ये टारगेट पहले था और इस टारगेट के बाद हमारे पास तीनों की क्लोजिंग कैपिटल भी हमारे पास आ गई है। अब क्लोजिंग कैपिटल आने के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, बैलेंस शीट हमने रेडी करना है। तो बैलेंस शीट में जल्दी से देखिए, बैलेंस शीट में सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, कैपिटल आप लिख दीजिए। कैपिटल्स ए बी और सी की, ए की क्लोजिंग कितनी है, बी की, सी की 49। ठीक है, जर्नल रिजर्व हमारा डिवाइड हो चुका है, बैंक लोन एज इट इज, क्रेडिटर्स भी एज इट इज। एसेट साइड में आ जाइए, एसेट साइड में सबसे पहले क्या है, मशीनरी एज इट इज। फर्नीचर 30,000 का था, 3,000 हमने डेप्रिसिएशन लगाया था, फर्नीचर आ जाएगा 27,000 का। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को थोड़ा ध्यान से, टोटल इन्वेस्टमेंट थी 40,000, जिसमें से 20,000 की इन्वेस्टमेंट तो ए और बी ने आपस में डिवाइड कर ली थी, बाकी 20,000 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी थी, 26,000। तभी तो हमने 6,000 यहाँ पे दिखाए थे। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमको जो 20,000 वाली बच गई थी, अभी उसकी वैल्यू कितनी दिखानी है, 26,000। 20,000 वाली की वैल्यू 26,000। स्टॉक के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ हमारे पास, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट ही नहीं थी, 46,000।
डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं है, डेटर्स का अमाउंट भी आप एज इट इज दिखा सकते हो 34,000, पर यहां पे प्रोविजन को लेस करके दिखाना। कैश की बात आती है कि कैश कितना है। कैश हमारे पास पहले कितना रखा हुआ है, ध्यान से देखिए। बैलेंस शीट में एसेट साइड में कैश देखिए, कैश कितना रखा हुआ है, 24,000 रुपए कैश है हमारे पास, 24,000 रुपए। सी कैपिटल के कितने लेकर आया, 49, प्लस 8,000 रुपए वो गुडविल के कैश भी लेकर आया था। तो आप क्या करना, यहां पर कैश का टोटल कर लेना, कैश का टोटल आपको पता चल जाएगा, दिस इज द 81,000 रुपीज। तो आपको यहां पर एग्जैक्ट कैश लिखना है जो अब हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि 24 पहले था, 49 सी कैपिटल के लेकर आया, 8,000 उसने गुडविल के कैश ही दिए थे, तो 81,000 हमारे पास कैश टोटल हो गया। कैश लिख लिया। इसके बाद हमने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आइटम ये सी का करंट अकाउंट, 5400 600 6,000 रुपीज, तो ये आपको दिखाना है। इसके बाद आप क्या करना, बैलेंस शीट का एसेट साइड का और डेबिट और एसेट साइड का और लाइबिलिटी साइड का टोटल कर लेना। तो आपके पास टोटल का दोनों तरफ का अमाउंट आने वाला है 286,000। तो ये आप अमाउंट को टोटल कर लेना। अमाउंट को टोटल करने के बाद आपको पता चलेगा कि एसेट और लाइबिलिटी दोनों सेम आने वाली है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मेन फंडा क्या था, पहली बात तो वो गुडविल का फुल अमाउंट कैश में नहीं लेकर आया। तो जितना अमाउंट कैश में लेकर आया है उसकी एंट्री प्रीमियम के नाम से करते हैं हम जनरली। जितना अमाउंट उसने कैश में पे नहीं किया तो वो एंट्री हमने कहां से कर दी, करंट अकाउंट से। ठीक है। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हाफ पार्टनर्स ने अपने रेशो में डिवाइड की। पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट को अपने खत्म करना है 20,000 की, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, जितनी इन्वेस्टमेंट हमारी खत्म हुई उतना से हमने एंड पे एंट्री कर दी। बाकी की रहेगी इन्वेस्टमेंट 20,000 की, उसकी वैल्यू कितनी हो गई थी, 26,000 रुपए। 6,000 इंक्रीज हुई, 6,000 का बेनिफिट है, हम यहाँ पे दिखा दो। इसलिए जब आप दोबारा इन्वेस्टमेंट शो करोगे तो 20,000 वाली इन्वेस्टमेंट बच गई थी आपके पास, उसका वैल्यू 26,000 रुपए। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स केस हमारे पास नहीं था, हमारे पास यही 2-3 छोटी छोटी स्टडीज थी जिसको आई थिंक आपने देख लिया होगा। क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो करंट अकाउंट से हम यहाँ पे करते हैं गुडविल का अमाउंट, वो हमको एसेट साइड में शो करना होता है, क्योंकि फर्म के लिए ये एसेट होती है जो इन फ्यूचर में फर्म ने नए पार्टनर से वसूल करनी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक नेक्स्ट केस डिस्कस करने वाले हैं जिसमें ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर के बेस पर अपनी कैपिटल को सेटअप करने का प्लान करते हैं। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।